रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारा जो कंजंक्शन वर्ड्स है, कंजंक्शन वर्ड हमारा किस वर्ड से आया है? जंक्शन से। कंजंक्शन जंक्शन से निकला है। तो आप लोगों को क्या प्यारे बच्चों पता है कि जंक्शन क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि जैसे रेलवे स्टेशन पे भी आप लोग देखते हैं कि वो जंक्शन होता है जो दो जगहों को मिलाता है आपस में। तो ऐसी चीज जो दो चीजों को मिलाती है वो जंक्शन कहलाती है, और हमारी इंग्लिश में इसको कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन मीन्स जो दो वर्ड्स को मिलाए, फ्रेजेस को मिलाए, सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को। ये एक ऐसा वर्ड होता है कंजंक्शन। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा वर्ड होता है कि जो हमारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को और क्लॉजेस को मिलाए। इसी तरह आप इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक जंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है, इसी तरह आपके घर में भी बहुत सारी चीजें होंगी जो चीजों को जोड़ती होंगी। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, बाजू का लड़ाई हो जाती है जैसे, तो कोई आपके फ्रेंड होते हैं जो उनकी सुलह करवा देते हैं, उनकी लड़ाई खत्म करवा देते हैं, तो एज अ जंक्शन काम करते हैं वो। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कंजंक्शन की, उनमें से आई हैव सिलेक्टेड अ फ्यू। तो वो आज कर लेते हैं। एज, बट, सिंस, एंड, और, बिकॉज। तो प्यारे बच्चों, अब इन कंजंक्शंस को हम कहां कहां पर कैसे यूज करते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट कंजंक्शन है एज। एज के उर्दू में अगर हम लोग मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है जैसे। मीन्स कि जैसे किसी को कहा जाए वो वैसे ही करे। एज में हम लोग किसी के काम करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, जैसे ये है, शी कुक्ड राइस एज आई डिड। उसने वैसे ही राइस बनाए जैसे मैंने बनाए। ही वर्कड हार्ड। उसने ऐसे मेहनत की, एज आई सेड, जैसे मैंने उसे कहा उसने वैसे ही मेहनत की, यानी कि काम करने का तरीका बताया गया है। तो एज कंजंक्शन जो है वो हम उस वक्त यूज करते हैं जहां पर किसी को काम करने का तरीका बताया जाए। और आप यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चे, यहां पर एज और एज हमारे इस सेंटेंस को और इसको आपस में ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, जोड़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको कंजंक्शन कहेंगे। इसी तरह यहां पर भी ये पूरा सेंटेंस और यहां पर ये, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है कि ये वो वर्ड होता है जो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, वही कंजंक्शन होते हैं। अब ये एज यहां पर हमारे इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए हम इसको कंजंक्शन कहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है बट। बट लेकिन। लेकिन आप अगर उर्दू में भी देखो तो हम लोग लेकिन कहां पर यूज करते हैं, जहां पर हमारे दो सेंटेंसेस आपस में मिल रहे होते हैं। एक सेंटेंस में हम लेकिन यूज कर ही नहीं सकते। अब जैसे यहां पर देख लें, शी इज लेजी बट इंटेलिजेंट। तो यहां पर लेजी और इंटेलिजेंट, इन दोनों में ये बट कंजंक्शन के तौर पर यूज हो रहा है। और ये बट हम लोग उस वक्त यूज करते हैं जिस वक्त हमारी एक तरफ तो कोई भी अच्छाई या बुराई या कोई भी किसी भी हवाले से बात की जाए, जो नेक्स्ट वन है वो उसके ऑपोजिट हो, उलट हो, वहां पर हम लोग बट यूज करते हैं। द कॉफी इज बिटर बट टेस्टी। कॉफी है तो बहुत कड़वी लेकिन टेस्टी बहुत है। तो ये जो हमारा बिटर और टेस्टी है उसमें ये हमारा बट एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, उसको कंजंक्शन के तौर पर ज्वाइन कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है सिंस। द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंस आर ही हेल्प्स अदर्स since he is rich. You can see over here that this since
is joining this sentence and this sentence. तो ये जो दो सेंटेंस है प्यारे बच्चों, ये वाला और ये वाला, इन दोनों सेंटेंसेस को सिंस आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो चूंकि ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है तो इसलिए सिंस हमारा कंजंक्शन हुआ। आई एम वेरी बिजी सिंस आई एम अ टीचर। मैं बहुत बिजी हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं। इसी तरह ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन दोनों को कौन सा कंजंक्शन ज्वाइन कर रहा है? सिंस। तो हमारा सिंस जो है वो यहां पर कंजंक्शन के तौर पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज एंड। एंड इज यूज्ड मोस्टली इन मैनी सेंटेंसेस। यू ऑल मे बी मच फेमिलियर अबाउट एंड। तो इसका यूज यहां पर देख लेते हैं। इसके मीनिंग होते हैं और। तो आप वैसे भी अगर उर्दू में भी देखें तो बहुत सारे सेंटेंसेस में और यूज होता है। और हमेशा तब आता है जब आपने दो फिक्रों को, सेंटेंसेस को या दो नाउन्स को, जैसे ये नाउन्स है, नेम है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना हो तो वहां पर हम लोग एंड यूज करते हैं। अली एंड अहमद जॉइंट अकेडमी यस्टरडे। तो यहां पर हमारा एंड किस किस को ज्वाइन कर रहा है? अली को और अहमद को। ये दो नाउन है जो कि एंड के जरिए ज्वाइन हो रहे हैं और इसको कंजंक्शन कहेंगे। ही वेंट मार्केट एंड परचेज्ड मैनी टॉयज। वो मार्केट गया और उसने बहुत सारे टॉयज परचेज किए। तो यहां पर इसने नाउन को ज्वाइन किया और यहां पर सेंटेंसेस को। तो जैसे ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, बाद में क्लॉजेस और फ्रेजेस भी हैं, वो हम जब नेक्स्ट कोई लेसन करेंगे अपना उसमें इंशाल्लाह आपको इसका यूज बताएंगे। तो सिंस एंड के बारे में यही एग्जांपल्स। तो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है और के मीनिंग होते हैं या। ये दो चीजों के दरमियान चॉइस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा और बर्गर। पिज्जा और बर्गर में चॉइस के लिए ये किसको ज्वाइन कर रहा है? पिज्जा को या बर्गर में। और इनमें चॉइस को कर रहा है कि या मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ या बर्गर। आई विल कम ऑन मंडे और फ्राइडे। मैं या मंडे को आऊंगी या फ्राइडे को। तो इसी तरह ये मंडे या फ्राइडे की चॉइस को, या मैं मंडे को आ सकती हूँ या फ्राइडे को। तो ये भी मंडे और फ्राइडे को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर यूज हो रहा है। और नेक्स्ट वन कंजंक्शन इज बिकॉज। बिकॉज के मीनिंग होते हैं क्योंकि। आई कुडंट गो आउट बिकॉज ऑफ द रेन। ये बिकॉज हमारा यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है। आई कुडंट गो आउट इस सेंटेंस को और द रेन इसको ये ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए हमारी ये कंजंक्शन है। मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर बारिश है। द बस वॉज लेट। बस लेट है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम की वजह से बस लेट थी। तो ये जो ट्रैफिक जैम है और बस का लेट होना है, इन दोनों को कौन सी हमारी कंजंक्शन ज्वाइन कर रही है? बिकॉज। तो यहां पर हमारी ये बिकॉज जो है वो एज अ कंजंक्शन यूज हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने 6 कंजंक्शंस आज की हैं। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम लोग मजीद कंजंक्शंस करेंगे। अल्लाह हाफिज।